स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता। आज के इस सेशन में हम लोग 26 और 27 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF जिन्होंने 675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है? भोगापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भोगापुरम एयरपोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कर्नाटक के जगह पर आंध्र प्रदेश होगा, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भोगापुरम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज 2024 को कौन सा साल डिक्लेयर किया गया है? तो 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स के नाम से घोषित किया गया है। मतलब 2024 को हम लोग एक नाम दिए हैं जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स कहते हैं। तो आइए यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फाउंडर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ईरान एंड मोर। फाउंडेड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। अवार्ड कौन सा अवार्ड देती है? तो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड एंड मोर। इसके अलावा और भी देती है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, ये कहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं? तो यूनाइटेड नेशन के। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टिल दिसंबर 2023 DG यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट। कह रहा है दिसंबर 2023 तक DG यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? ऑप्शन होगा सी, 13 हवाई अड्डों पर इसे लागू किया गया है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये एक मशीन है, वहाँ पर लोगों को स्टैंड मतलब खड़ा किया जाएगा, ये उसके फेस को मतलब डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद लोगों का जो है ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है वो डिजिटली आ जाएगा उनके पास। तो ये काफ़ी समय बचत है इन लोगों के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, मैं वैसे PDF में दे दूँगा, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड, सिटी पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके एग्जाम में। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी असम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दाबोलिन एयरपोर्ट, ठीक है। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट, कर्नाटका बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कर्नाटका मैंगलोर में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला कोचीन में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। केरला में और भी है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराष्ट्र मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर में दादा डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम से वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो है, मणिपुर इम्फाल तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद उड़ीसा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है तो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मूव करते हैं और भी कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु मदुरई एयरपोर्ट, तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेलंगाना हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तराखंड देहरादून में
जोली ग्रांट एयरपोर्ट, झारखंड रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उसके बाद लक्षद्वीप अगाटी एरोड्रोम, उसके बाद छत्तीसगढ़ रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए इतना सारा याद कर लीजिए, आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट AICT इन विच सिटी, मतलब आर्टिफिशियल सिटी बनाया जा रहा है कौन से शहर में। फर्स्ट AICT कौन से शहर में बनाया जा रहा है, तो वो है आंसर लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइन $165 million लाइन ऑफ क्रेडिट LOC फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन से बैंक ने 165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट क्या किया है, साइन किया है, किससे, वर्ल्ड बैंक से, टू सपोर्ट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन रेसिडेंट रहने वाले जगह पर एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर दिया गया, किस बैंक ने आवासीय और स्थानीय क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े छत और फोटोवोल्टेइक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक से $165 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए, और भी बहुत सारे रिसेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसको देख लेते हैं। करूर व्यास बैंक HDFC लाइफ इंटर इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप। आदित्य बिरला सन लाइफ कोलैबोरेट विथ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। कोटक महिंद्रा बैंक पार्टनर विथ IIT कानपुर टू लॉन्च कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ICICI प्रू लाइफ उज्जीवन SFB इंटर इनटू bancassurance tie up. SBI signed 70 million euro LOC line of credit with Germany banks KfW for solar project। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट किया विथ जर्मनी बैंक, जिसे KfW कहा जाता है, फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे जीका कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीका। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच करोड़ रुपीज टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इनिशिएटिव्स इन इंडिया। हिंदी में देखिए, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहल का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी, 932 करोड़। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। दिस लोन विल फंड प्रोजेक्ट ओवरसीन बाय नीति आयोग, नीति आयोग के देखरेख में रहेगी। This project are set to impact 112 aspirational district, 500 aspirational block nationwide। ठीक है, अब जो है बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन विथ नीति आयोग पॉलिसी एक्शन इन 5 फील्ड, ये 5 फील्ड में ये पैसा लगाया जाएगा। वो फील्ड क्या है, सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, financial inclusion and skill development, basic infrastructure and prioritized and identify as a policy matrix pillar are set in this 10 field। ठीक है, ये 5 सेक्टर है जिसमें ये पैसा लगाया जाएगा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा बोल रहा है 2019 जनवरी में जीका है साइंड एन इनिशियल लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर अबाउट 950 crore, marking the first phase of the program for Japan India cooperative action towards sustainable development goal in India।
ये पहला था जनवरी 2019 में जो साइन किया गया था। कौन सा प्रोग्राम था? प्रोग्राम फॉर जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, नाबार्ड and which organization have launched initiative to facilitate climate action in India's agriculture, natural resources and rural development sector with tech support from बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बोल रहा है नाबार्ड और इनमें से कौन सा संगठन जो है इन चारों में से ने मिलकर, किस संगठन ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से भारत के कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास क्षेत्र के जलवायु कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल को शुरू किया है? तो ऑप्शन होगा डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपसे कर सकता है आपके एग्जाम में, वो भी देख लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था इसका? 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन के.वी. शाजी, ठीक है। नाबार्ड स्टेबलाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारमन कमेटी, ये भी आप लोग देख लीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट को क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है, नॉन एज टूलिप। फुल फॉर्म टर्म एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। टूलिप का फुल फॉर्म क्या होगा? टर्म विथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। किस बीमा कंपनी ने टूलिप टर्म विथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान नामक एक नया बीमा उत्पादक पेश किया है? ठीक है, तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और भी कुछ चीज़ देख लेते हैं हम लोग। रिसेंट फैसिलिटीज़ लॉन्च्ड इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है वो लॉन्च किए गए हैं। क्या लॉन्च किए गए हैं? आइए। आरबीएल बैंक इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन NESL प्लेटफॉर्म। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। IndusInd Bank introduced Indus Solitaire program for the diamond industry. Canara HSBC Life Insurance launch Alpha Wealth Plan with option to alter premiums। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। IDFC First Bank LIC cards and Mastercard to co-launch credit card, ठीक है। ये और कुछ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो है नए नए फैसिलिटीज़ आए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 जापानीज कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्ट बैंक सोल्ड शेयर विथ डैश इन ओमनी चैनल्स रिटेल फर्स्ट क्राई। दिसंबर 2023 में जापानी समूह सॉफ्ट बैंक ने ओमनी चैनल रिटेलर सॉफ्ट क्राई में डैश मूल्य के शेयर बेचे हैं? उत्तर होगा 320 मिलियन शेयर को बेचे हैं। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ मर्जर बाउंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ऑप्शन जाएगा सतीश कुमार कलरा। इसके अलावा और भी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट इन बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, देख लेते हैं। MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विनय M तोनसे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, 25 तक रहेंगे, 2 साल के लिए। डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस ईसा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया। MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक अशोक वशवनी होगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र रोहित ऋषि, जिन्होंने रिप्लेस किया है किनको? आशीष पांडे को, ठीक है। तो ये कुछ नए नए चेहरे हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ has inaugurated UP first intra-district helicopter service from where to where?
कहाँ से कहाँ तक एक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम रहे हैं अभी भी प्रेजेंट में। और कब लॉन्च किया है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन जाएगा बी, आगरा टू मथुरा। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आल्सो अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन हिज नेटिव विलेज बतेश्वर इन आगरा डिस्ट्रिक्ट। उनका नेटिव विलेज था किनका? हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका। कहाँ पर? बतेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिए नॉलेज के लिए। UP CM also laid foundation stone project worth 100 crore which aimed to bringing new life to बतेश्वर। मतलब क्या किया जा रहा है कि बतेश्वर जो एक गांव है उसको एक हिस्टोरिकल विलेज के रूप में तैयार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। खर्चा कितना होगा? 100 करोड़। इसके अलावा कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। विच कैटेगरी ऑफ वर्कर इज द तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹5 लाख फॉर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। गिग वर्कर को दिया जाएगा 5 लाख रुपया एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट। हु हैज लॉन्च्ड मेडटेक मित्रा ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू एम्पावर मेडटेक इनोवेटर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मांडेया। ठीक है, चलिए मनसुख मांडेया के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आया था। मनसुख मांडेया इनोग्रेट्स ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो 2023 में हुआ था उसका इनोग्रेशन मनसुख मांडेया ने किया था। मनसुख मांडेया इनोग्रेटेड नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर। मनसुख मांडेया एंड अश्विनी वैष्णव फ्लैग्ड ऑफ जनशताब्दी ट्रेन। तो ये रहा 3 और भी जो हाल फिलहाल में अभी मनसुख मांडेया जी न्यूज़ में आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वैल्यू ₹445 करोड़ विद द यूपी गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट। किस कंपनी ने अगली पीढ़ी यूपी डायल 112 परियोजना के लिए यूपी सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और भी कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंट में हुए हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए, 1 नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड विद जियोमार्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। पढ़ाया था मैंने आपको, फिर से देख लीजिए एक बार। टाटा पावर टाइप्स विथ इंडियन ऑयल। टाटा पावर एंड इंडियन ऑयल का टाई अप हुआ है टू सेटअप ओवर 500 EV चार्जिंग स्टेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। राइट साइन पैक्ट विथ CFM मोजाम्बिकी फॉर 10 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई। ये भी पढ़ा दिया है मैंने आपको। ये सारे के सारे पढ़ाए हुए चीज़ है, एक बार फिर से रिपीट कर ही लेते हैं। THDC इंडिया इंक्स पैक्ट टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। रिवाइज करने में क्या खराबी है? रिवाइज करने से और भी ज़्यादा अच्छा होता है। IBM इंक्स 3 पैक्ट विथ IT मिनिस्ट्री ऑन सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्यू कंप्यूटिंग। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। इंडिया विल एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक इन विच कंट्री। इंडिया, भारत किस देश से 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अबाउट अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनस एयर्स, करेंसी अर्जेंटीनो पेसो, प्रेसिडेंट जेवियर मेली, नेशनल स्पोर्ट्स बैटो। तो ये रहा आपका 26 और 27 दिसंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले
ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच।